नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बड़ा झटका लगा तो वहीं पत्रकार रजत शर्मा को बड़ी राहत मिली है। ऐसे में पत्रकार रजत शर्मा का रिएक्शन सामने आया है, जहां पर उनका ये कहना है कि कोई माने या ना माने, सच सच ही होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट किया जहां पर उन्होंने ये कहा कि अब्दुता इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे में उनके इस ट्वीट्स के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब से दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला आया है, जहां पर कोर्ट ने यह कहा है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को बदनाम नहीं कर सकते हो, और कांग्रेस प्रवक्ताओं को बाकायदा निर्देश दिया गया है, जिसमें रागिनी नायक, पवन खेड़ा, जयराम रमेश शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कि आपने जो रजत शर्मा को लेकर के वीडियो शेयर किया है, गाली देने का जो आरोप लगाया है, उन वीडियो को तत्काल डिलीट करें। इतना ही नहीं, रागिनी नायक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर वो रजत शर्मा पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, उसको भी यूट्यूब चैनल से डिलीट करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। ऐसे में रजत शर्मा ने कहा कि कोई माने या ना माने, सच तो सच ही होता है और झूठ झूठ ही रहता है, चाहे कोई उस पर कितना भी यकीन कर ले। साथ ही रजत शर्मा ने कृष्ण बिहारी नूर के एक कथन को कोट करते हुए कहा, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। इस दौरान आपको बता दें कि जैसा कि आपने देखा होगा कि उस डिबेट शो के दौरान मीनाक्षी जोशी, जो कि को एंकर रही थी रजत शर्मा की, वो भी उस वक्त मौजूद थी। ऐसे में जब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया तो मीनाक्षी जोशी का भी रिएक्शन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से ही कह रही थी कि मैं वही थी, स्टूडियो में रजत जी के साथ एंकरिंग कर रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता जानबूझ करके रजत शर्मा जी को प्रोवोक कर रही थी, फिर भी उन्होंने संयम बनाए रखा। कोई अपशब्द होता तो क्या मैं वहां पर नहीं सुनती, दुनिया सुनती। आज सच दुनिया देख रही है। हम सम्मान देना जानते हैं और सम्मान लेना भी। आपको बता दें, दरअसल मानहानि के एक अहम मामले में इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक द्वारा अपशब्द बोलने का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद रजत शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा ये झूठा आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए कांग्रेस नेताओं के आरोप को झूठा बताया। रजत शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने तर्कों को सही मानते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया से कांग्रेस के ऐसे सभी झूठे वीडियो हटाए जाएं। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने यह पाया है कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो ट्वीट किए गए, उनसे रजत शर्मा की रेपुटेशन को खतरा है। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं को समन जारी कर दिया गया है और अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। आपको बता दें कि रागिनी नायक द्वारा अपशब्द बोलने का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद रजत शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करके कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया था। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को आदेश दिया कि कांग्रेस को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो भी हटाने होंगे। इसके साथ ही पवन खेड़ा और जयराम रमेश को अपने ट्वीट्स भी हटाने होंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में है, उन्हें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राइवेट किया जाए और न्यायिक आदेश के बिना उन्हें पब्लिक डोमेन में ना डाला जाए। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मनगढ़ंत तरीके से सनसनी फैलाने का काम किया है और उनके झूठे आरोप वाले सभी वीडियो एक हफ्ते के अंदर डिलीट किए जाए, हटा दिए। कोर्ट के आदेश के बाद रजत शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना रिएक्शन दिया, जहां पर उन्होंने लिखा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बता दें, रागिनी नायक ने लाइव शो के 6 दिन बाद ट्वीट करके रजत शर्मा पर गाली देने का झूठा आरोप लगाया था और कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा इस घिनौने आरोप को मुद्दा बना लिया था। हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस को अब सख्त आदेश देते हुए ऐसे सभी झूठे वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। वहीं तमाम बीजेपी के प्रवक्ता भी इन चीजों को लेकर के रिएक्शन दे रहे हैं और उनका कहना है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार डिक्टेटरशिप की प्रक्रिया अपना रहे हैं। हालांकि आम जनता भी इसमें शामिल है, जो कि इस वक्त रजत शर्मा का पक्ष लेती हुई नजर आ रही है और उनका साफ तौर से कहना है कि जो इंडिया अलायंस के नेता डिक्टेटरशिप होने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं, लेकिन उनका यह डिक्टेटरशिप इंडिया अलायंस के नेता
नेताओं में बखूबी देखने को मिलता है। कांग्रेस पार्टी में तो और भी कुछ ज्यादा, क्योंकि अगर इनके नेताओं को कुछ बोल दिया जाता है या फिर किसी तरीके के पुराने वीडियो के आधार पर चीजें उठाई जाती है तो ये उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, डिक्टेटरशिप का पूरा रवैया अपनाते हैं, और जब इनके ही झूठ पकड़े जाते हैं तो ये उन पर रिएक्शन भी देना गवार नहीं समझते। आपको बता दें, दरअसल जो मामला सामने आया, कल दिल्ली हाई कोर्ट में बकायदा रजत शर्मा मामले को लेकर के सुनवाई हुई। हालांकि इससे पहले गाली देने का आरोप रागिनी नायक की ओर से लगाया गया। जयराम रमेश, पवन खेड़ा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपने रिएक्शंस दिए थे, ट्वीट किए थे और कहा था कि कैसे मोदी सरकार के विषय में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि अब लाइव डिबेट शो में इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को गालियां दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट का यह आदेश आता है, ना तो रागिनी नायक की ओर से कोई रिएक्शन देखने को मिलता है, ना ही पवन खेड़ा की ओर से, और ना ही जयराम रमेश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में रागिनी नायक ने झूठ फैलाया था, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पर वो रोती हुई नजर आई थी और ये कहा था कि जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रजत शर्मा मुझे गालियां दे रहे हैं, वो वीडियो मेरे घर वालों ने देखा, मेरे परिवार वालों ने देखा, मेरे बच्चों ने देखा, कांग्रेस के सपोर्टर्स ने देखा, ऐसा कह के वो रो रही थी और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रही थी। लेकिन जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया जहां पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को बदनाम नहीं कर सकते, आप इस तरीके का झूठा आरोप किसी पर नहीं लगा सकते और फौरन इन वीडियोस को डिलीट करिए, 7 दिनों का वक्त है आपके पास, उसके बाद ये अगली सुनवाई होगी। ये तमाम आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के एक भी नेता का कोई भी ट्वीट, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से रजत शर्मा के कई सारे रिएक्शंस देखने को मिले। उन्होंने कोर्ट की सुनवाई के फौरन बाद ये कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन आज भी उनके रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं जहां पर उन्होंने ये कहा कि झूठ को कोई कितना भी बनाने की कोशिश करे लेकिन झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। इतने सारे रिएक्शन उनके सामने आ रहे हैं जहां पर वो इस केस को लेकर के बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से फिलहाल खामोशी छाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो शेयर किया गया था, लोगों ने सवाल उठाए थे और कई सारे जर्नलिस्ट भी रजत शर्मा के समर्थन में आए थे और इन तमाम जो पत्रकार थे उनका यही कहना था कि हमने अपने करियर के शुरुआत से रजत शर्मा को देखा है कि 40 से 45 साल हो चुके हैं उन्हें इस इंडस्ट्री में, लेकिन आज तक उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की है। गाली देना तो बहुत दूर की बात है। और जो आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता को गालियां दी हैं, वो भी लाइव डिबेट में, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता। ये तमाम पत्रकारों का कहना था और वो बकायदा ये कह रहे थे कि रजत शर्मा जिस तरीके से न्यूज प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं और मुस्कुराते हुए भी कई सारे नेताओं से वो कठिन सवाल पूछ देते हैं, तो शायद इस तरीके का हुनर, इस तरीके का गुण देख करके कांग्रेस पार्टी जो है अपनी हार की वजह से बौखलाई है और हर दिन एक नया झूठा षड्यंत्र रच रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।